दोस्तों, अगर आप दुबई जा रहे हैं या दुबई में मौजूद हैं और बैंक लोन स्कैम का शिकार नहीं होना चाहते हैं तो इस वीडियो को लास्ट तक लाजमी देखिएगा। इसमें हम डिस्कस करेंगे कि कैसे बैंकिंग का अमला उन सीधे साधे लोगों को लूटता है और क्या 2024 के हवाले से पाकिस्तान की जो सिटीज़ को ब्लैक लिस्ट किया गया था उसके अंदर कुछ नरमी आएगी या नहीं आएगी। ये तमाम चीज़ें आज के प्रोग्राम का हिस्सा होंगी। लेकिन सबसे पहले आपसे रिक्वेस्ट करते चलेंगे हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि जो लेटेस्ट अपडेट्स हैं वो आप तक टाइमली पहुंच सकें। जी तो दोस्तों, अब हम बात करते हैं कि यूएई में 1.9 मिलियन पाकिस्तानी मौजूद हैं जो कि यूएई की टोटल आबादी का 12.69% बनते हैं। और जो बैंक लोन स्कैम्स हैं इनको डिस्कस करें तो इसके अंदर ज़्यादातर पाकिस्तानी मुलव्वस हैं और वो सीधे साधे लोगों को जो कि कम तालीम याफ्ता होते हैं, जिनके पास कोई हुनर भी मौजूद नहीं होता है, जब वो विज़िट वीज़ा पे दुबई आते हैं तो उनको कैसे लूटते हैं। तो आपको बताता चलूँ कि अक्सर लोग जब बैंक लोन के लिए अप्लाई करते हैं उनकी जेन्युइन रीज़न होती है, या तो वो बिज़नेस लोन के लिए अप्लाई करते हैं या घर के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो उनमें से अक्सरियत की जो एप्लीकेशन है वो मुस्तरद कर दी जाती हैं। क्योंकि अक्सर आपने देखा होगा कि बैंक लोन्स जो हैं वो लेना इतना आसान नहीं होता है। बैंक जो है वो पहले आपकी क्रेडिट रिपोर्ट चेक करते हैं, फिर आपका क्रेडिट स्कोर चेक करते हैं, बहुत सारी चीज़ें चेक की जाती हैं और अगर आपकी सैलरी 10,000 से नीचे है तो आपकी एप्लीकेशन जो है वो रिजेक्ट कर दी जाती है। अब हम बात करते हैं कि ये जो कम तालीम याफ्ता लोग होते हैं, जिनके पास ना तो कोई हुनर होता है हाथ में, ये दुबई तो आ जाते हैं लेकिन जाहिर है अब वो स्कैम्स का शिकार ही होंगे ना। कोई जॉब तो उनको मिल नहीं रही है और उनके जो सुहाने ख्वाब हैं, कुछ लोग जो हैं वो लोन लेकर आए हुए हैं दुबई में और उनके ऊपर ये भी प्रेशर है कि हम लोन कैसे वापस करेंगे। तो विज़िट वीज़े के ऊपर जब वो आते हैं और विज़िट वीज़ा की जो डेट है वो एंड की तरफ आ रही है और उनको ये भी डर है कि अब हमारे पास जॉब भी कोई नहीं है। इसी तरह के लोगों की तलाश में ये अमला रहता है। बैंकर्स के नीचे जो सेल स्टाफ है वो उन एजेंट्स के साथ राब्ते में होता है जिनकी एक्सपायरी डेट जो है वीज़े की वो बहुत जल्द आ रही है और उनके पास कोई जॉब भी नहीं है। अब वो लोग वापस जाना चाहते हैं, वो लोग बहुत फ्रस्ट्रेटेड होते हैं कि अगर हम वापस जाएंगे तो हमारे ऊपर तो लोन भी बहुत ज़्यादा है। जो हमारे घर वाले हैं वो भी हम पे लान तान करेंगे कि आप लोग क्यों वापस आ गए, जॉब क्यों नहीं मिली है, और फिर जो सोसाइटी का प्रेशर होगा वो भी होगा। तो वो लोग क्या करते हैं, इस तरह के लोगों की तलाश शुरू कर देते हैं और सेल स्टाफ जब उनसे रब्ता करता है, उनको मुख्तलिफ होटल्स में लेके जाता है, उनको डिनर्स करवा रहा है, उनको अच्छी जगहों पर ठहराता है। अब सेल्स स्टाफ की तरफ से ये जो नवाजिशात की जा रही होती हैं उस बंदे के ऊपर कि उनको अच्छा खाना खिलाया जा रहा है, उनको अच्छे होटल्स में लेके जाया जा रहा है और उनको अच्छे कमरे में ठहराया जा रहा है, और कुछ लोग तो ऐसा भी करते हैं कि उनको सैलरीज़ भी देना शुरू कर देते हैं, चलें हम आपको इस महीने की सैलरी भी दे देंगे। और ये जो नवाजिशात हैं इनके बदले में अब उस बंदे से ये कमिटमेंट की जाती है कि हम आपके नाम पर एक लोन अप्लाई करेंगे बैंक से और उसके बाद आपको यूएई नहीं आना है। अब वो बंदा भी ज़ाहिर कर्ज़ा लेकर आया है दुबई के, मैं यहाँ पर जॉब करूँगा, उसको जॉब भी नहीं मिल रही है, तो वो इन चीज़ों पर एग्री कर जाता है। अब यहाँ से काम स्टार्ट होता है बैंकर्स का। बैंकर्स को पता होता है कि इस बैंकिंग सेक्टर के अंदर क्या लूप होल्स हैं, कहाँ से जाकर ये फेक रिपोर्ट्स बनाई जा सकती हैं, और अब वो बंदा को ये कहा जाता है कि आपने कुछ नहीं करना है, सिर्फ आपने साइन करने हैं, जो डॉक्यूमेंट्स तैयार करने हैं वो हमारी ज़िम्मेदारी होगी, लेकिन आपने पाकिस्तान से वापस नहीं आना है। आपने अक्सर देखा होगा बैंकर्स को, जो टिकटॉकर्स हैं वो अक्सर पैसा उड़ाते दिखाई देते हैं। मैं सबकी बात नहीं कर रहा, बहुत सारे अच्छे लोग भी हैं, लेकिन कुछ लोग जो हैं वो जो पैसे की नुमाइश बहुत ज़्यादा कर रहे होते हैं। तो ये जो लेविश लाइफस्टाइल है, उन्होंने अपने बच्चों को भी वहाँ पे रखा हुआ है और फैमिली का जो ख़र्चा है वो भी उठा रहे हैं, और ये जो लेविश लाइफस्टाइल है वो भी मेंटेन कर रहे हैं। तो वो इसी तरह से मेंटेन कर रहे होते हैं फ्रॉड करके। अब बैंकिंग स्टाफ कोशिश ये करता है कि 30,000 तक जितना भी लोन हो सकता है वो अप्लाई कर दिया जाए और मैक्सिमम लोन जो है वो निकल आए। यहाँ पर जो कमीशन की डिस्ट्रीब्यूशन है वो किस तरह से होती है कि 10,000 उस बंदे को दे दिया जाता है जिसके नाम पर लोन लिया गया है, और 20,000 जो है वो बैंकिंग स्टाफ, सेल एजेंट्स और जो वीज़ा एजेंट्स हैं उनमें भी डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। साथ ही लीगल टीम्स को भी ये डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। कुछ लोगों को ये कहा जाता है कि आप मुल्क छोड़ दें और हम आपको जॉब प्रोवाइड कर देंगे, लेकिन बाद में जॉब नहीं प्रोवाइड की जाती। ये इंटेंशनली इसलिए किया जाता है ताकि उस बंदे को यकीन दिलाया जा सके
और कि हम आपको जॉब प्रोवाइड कर देंगे, लेकिन असल में उसके नाम पर लोन ले लिया गया होता है। बाद में उसको वापस नहीं वीज़ा दिया जाता क्योंकि उसके नाम पर तो लोन है और लोन जो है वो तमाम लोग खा चुके हैं। बाद में जब वो पाकिस्तान चला जाता है तो बैंक उसके नंबर पर कॉल्स कर रहा होता है जिस नंबर पर उसने लोन अप्लाई किया था। उस एड्रेस पर सेल्स टीम भेजी जाती है, रिकवरी ऑफिसर्स को भेजा जाता है कि आप जाकर पता करें कि वो बंदा किधर चला गया है। ना तो वो फ़ोन उठा रहा है और ना ही इंस्टॉलमेंट्स भेज रहा है। तो वो जब रिकवरी टीम वहाँ पर जाती है तो वो एकदम से शॉक हो जाती है कि आप ये देखिए कि यहाँ पर तो वो बंदा है ही नहीं, और वो जो लोग वहाँ पर रह रहे होते हैं वो बताते हैं कि वो तो पाकिस्तान चला गया है। सेल टीम का जो स्टाफ है वो वहाँ पर पाकिस्तान में उसको कॉल करता है उस बंदे को, और उसको डराना शुरू कर देता है कि आपके नाम पर किसी ने लोन लिया था और हम उस बैंक से बात कर रहे हैं, तो आपके नाम पर तो ये 30,000 का लोन है और यूएई गवर्नमेंट ने आपको एक्सकॉन्डर कर दिया है, और जैसे ही आप एयरपोर्ट पे आएंगे, यहाँ पर आने की कोशिश करेंगे तो आपको अरेस्ट कर लिया जाएगा। सो वो बंदा डर जाता है कि मैंने तो कोई लोन अप्लाई भी नहीं किया। अब जिन लोगों ने लोन तो नहीं लिया होता लेकिन उनके नाम पर इंटेंशनली लोन ले लिया जाता है, तो उनके साथ तो ज़ाहिर है बड़ी एक पैनिक की सिचुएशन बन जाती है। लेकिन कुछ लोगों ने जो लिया भी होता है उनको भी जो कॉन्सिक्वेंसेज हैं ज़ाहिर है वो तो नहीं बताए जाते, उनको बस यही कहा जाता है कि कुछ भी नहीं होगा, आप वापस चले जाएँ। और ये जो बैंकिंग का अमला है ये किस तरह से ये जो यूएई की कुछ कवानीन हैं उनका फ़ायदा उठाता है, तो आपको बताता हूँ कि अगर एक बंदा डिफ़ॉल्टर हो जाए तो उसको 3 साल की जेल है यूएई में। और आपको यहाँ पर ये भी बताता चलूँ कि ये जो बैंकिंग का अमला है ये तमाम लूप होल्स को जानता है कि यूएई के कवानीन को कैसे मिसयूज़ किया जा सकता है। अब आप ये देखिए कि यूएई की जो सिविल कोर्ट है वहाँ पर अगर आपने केस करना है कोई भी फ्रॉड का इस तरह के, तो वहाँ पर जो रिक्वायरमेंट है वो मिनिमम 1 लाख रुपीज़ की रिक्वायरमेंट है, फिर आप केस कर सकते हैं। तो बैंकिंग के अमले को ये तमाम चीज़ें पता होती हैं, और अगर 1 लाख से नीचे कोई केस करना है तो वो वहाँ पर माइनर कोर्ट है, वहाँ पर आप केस कर सकते हैं। तो वहाँ पर भी 50,000 तक की एक लिमिट होती है। असल कहानी में जो ट्विस्ट आता है वो यहाँ पर आता है कि ये जो बैंकिंग स्टाफ हैं इनको पता है कि हमने 30,000 तक का लोन लिया हुआ है, और 30,000 के लोन के ऊपर जो ना तो ये सिविल कोर्ट में जा सकता है बैंक, और ना ही ये माइनर सर्कल कोर्ट में जा सकता है। और इसी का फ़ायदा उठाते हुए इन्होंने 30,000 का लोन अप्लाई किया था, और ये जो तमाम रकम थी ये बैंकिंग के स्टाफ के अंदर तमाम इवनली जो डिस्ट्रीब्यूट हुई थी। तो इसी वजह से अब आप ये देखिए कि वहाँ पर जो कवानीन हैं यूएई के वो ये कहते हैं कि आपको जो भी केस दायर करना है उसकी आधी कीमत जो है वो आपको यूएई की गवर्नमेंट को देनी पड़ेगी। लेट्स सपोज़ हम बात करते हैं कि वहाँ पर 30,000 का लोन अप्लाई किया गया है, और 30,000 में से अगर 15,000 बैंक जो है वो यूएई की गवर्नमेंट को दे देगा, फिर लॉयर्स की भी फ़ीस है वहाँ पर बड़ी भारी भरकम किस्म की, और ज़ाहिर है जो लीगल टीम्स वहाँ पर जाएंगी ये तमाम डॉक्यूमेंट प्रोवाइड करने के लिए, फिर उनका ट्रैवलिंग एक्सपेंस भी है और ये तमाम चीज़ें, तो ज़ाहिर है बैंक को क्या बचेगा पीछे। सो इसीलिए बैंक्स जो हैं वो किसी भी तरह का लीगल एक्शन नहीं लेते हैं इन लोगों के ख़िलाफ़, जिसका फ़ायदा ये लोग भरपूर तरीके से उठाते हैं। आपने कुछ माह पहले ये सुना था कि पाकिस्तान की 29 सिटीज़ को ब्लैक लिस्ट किया गया था। तो उन सिटीज़ के लोग जो थे वो इन स्कैम्स के अंदर बहुत ज़्यादा मुलव्वस थे, जिस वजह से उन सिटीज़ को ब्लैक लिस्ट कर दिया गया था। को बताता चलूँ कि यूएई गवर्नमेंट ने ये जो लोन स्कीम थी ये बहुत फ़ायदे के लिए निकाल ली थी। जब पेंडेमिक का दौर था उस दौर के अंदर बहुत सारे लोग जो थे वो परेशान थे कि हम अपना सर्कल कैसे चलाएंगे, हमारे बिज़नेस जो हैं वो डूब रहे हैं। तो गवर्नमेंट ने ना सिर्फ लोकल्स के लिए बल्कि एक्सपर्ट्स के लिए भी ये पॉलिसी की थी कि आप लोन ले सकते हैं अपने कारोबार के लिए, अपने घरों के लिए, लेकिन ज़ाहिर है जहाँ पर कोई फ़ायदे की बात हो और जहाँ पर जो है वो पाकिस्तान का नाम रोशन करना हो, वहाँ पर पाकिस्तानी कैसे पीछे रह सकते हैं। अगर इसका पॉजिटिव वे में इस्तेमाल किया जाता तो आज पाकिस्तान के बहुत सारे बिजनेसमैन जो थे वो वहाँ पर बिज़नेस क्रिएट कर सकते थे, लेकिन लोन्स का जो नाजायज़ फ़ायदा था वो वहाँ पर पाकिस्तानियों ने उठाया और लोन्स लेकर वो अपने मुल्क को वापस चले गए। आप किसी भी मुल्क में जाते हैं, आप अपने मुल्क को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं, और इस चीज़ का नुकसान आपको आने वाली ज़िंदगी में क्या होता है आपको बताता चलूँ कि जब आप किसी भी मुल्क के अंदर एब्सकॉन्डर हो जाते हैं तो इत्तेहाद ब्यूरो, अगर आपके पास 1 लाख से ज़्यादा आपके ऊपर फ़ाइन है और आप एब्सकॉन्डर हो गए हैं, बैंक डिफ़ॉल्टर हैं, तो वो तमाम मुल्कों को तमाम एयरपोर्ट्स के ऊपर आपका डाटा जो है वो फ़राहम कर देते हैं, और आपकी जो क्रेडिट स्कोर है वो भी तमाम मुल्कों को बता दिया जाता है। ज़ाहिर है वो ऑनलाइन सारा डाटा पड़ा होता है। तो अगर आप उसके बाद दुबई से आने के बाद आप डिफ़ॉल्टर हैं, एब्सकॉन्डर हो गए हैं,
तो आपका जो क्रेडिट स्कोर है वो गिर जाएगा और आप किसी भी मुल्क के लिए दोबारा अप्लाई नहीं कर सकेंगे। आपको वीज़ा देने से पहले वो कंट्री 100 बार सोचेगी कि ये बंदा, इसका क्रेडिट स्कोर ये है, इसकी पास हिस्ट्री ये है, ये एब्सकॉन्डर हो चुका है। सो इस वजह से इसको वीज़ा ना दिया जाए। और आपकी जो क्रेडिट रिपोर्ट है वो बड़ा इम्पेक्ट डालती है आपके वीज़ा के ऊपर। सो स्पेशली इन यूरोपियन कंट्रीज़ तो बहुत ज़्यादा इम्पेक्ट डालती है। सो इस स्कैम से बचने के लिए आपसे रिक्वेस्ट है कि आप किसी भी तरह की, अगर आपको कॉल आती है किसी बैंक स्टाफ की तरफ से या सेल्स टीम की तरफ से कि आप जो है वो लोन के लिए अप्लाई कर दें, तो आप हर किसी इस लोन के लिए अप्लाई मत कीजिएगा। तो उम्मीद करता हूँ कि आज की हमारी वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर हमारी वीडियो पसंद आई है तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।